विधायक थे जब सरकार में जब शिक्षा मंत्री थे तो हमने जो कानून बनाने का काम किया, हमने कानून बनाया कि विश्वकर्मा पुश्तैनी इंजीनियर होता है। विश्वकर्मा का लड़का लोहे लकड़ी के कारोबार में पैदा होने के कारण वो कुशल कारीगर हो जाता है। उसे जो है कोई ITI पॉलिटेक्निक की पढ़ाई नहीं करनी होती। हमारा विश्वकर्मा समाज का लोहार बढ़ई का बेटा उसी में कारोबार में पैदा होने के कारण वो सारे हुनर कारीगर सीख जाता है, लेकिन उसे सरकारी पद पर कोई नौकरी नहीं दी जाती। हमने कम महसूस किया। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री थे और हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कारपेंटर की जगह नहीं थी। कारपेंटर की जगह पर एक बड़ी जात का चयन हो गया। हमने पूछा अधिकारियों से कि कारपेंटर का काम तो ये लोहार बढ़ई करता है, तो इस पर कैसे बड़ी जात का हो गया? तो अधिकारी ने बताया किसी विश्वकर्मा के पास ITI का प्रमाण पत्र नहीं था। क्यों उन्होंने बताने का उसी दिन हमने निर्णय लिया, जब विश्वकर्मा का लड़का कुशल कारीगर होता है तो उसको ITI प्रमाण पत्र पाने के लिए ITI पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और बिना ITI पढ़े उसको ITI का प्रमाण पत्र दे दिया जाना चाहिए, ताकि ITI का प्रमाण पत्र लेकर के विश्वकर्मा लोहार बढ़ई का बेटा वो चाहे कारपेंटर की जगह हो, टेप फिटर की जगह हो, सुपरवाइजर की जगह हो, इंजीनियर की जगह हो, उस पर भर्ती होने का काम कर सकते। और इस बात को 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शासनादेश जारी कर दिया कि विश्वकर्मा समाज के लोहार बढ़ई का बेटा अगर इंटरमीडिएट पास है तो उसको बिना ITI का परीक्षा दिए उसको ITI का प्रमाण पत्र दे दिया जाना चाहिए। शर्त केवल ये लगाया कि 15 दिन उस विश्वकर्मा को कौशल विकास मिशन में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि वास्तव में कारीगरी का काम जानता है कि नहीं जानता। और हमने उस समय हिसाब किताब लगाया था कि उस समय अगर ITI का प्रमाण पत्र जारी हो गया होता तो हमारे समाज को केवल एक नीति से 50,000 लड़कों को रेलवे में सुपरवाइजर से लेकर कारपेंटर टेप फिटर पर भर्ती हो गई होती सरकारी नौकरियों में। लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार ने उस शासनादेश पर रोक लगाने का काम किया कि हम बिना जो है ITI पढ़े जो है उसको हम विश्वकर्मा समाज के लड़कों को हम नहीं दे सकते ITI का प्रमाण पत्र। तो आपको ये भी हमारे नेताओं को मालूम होना चाहिए कि हम लोग सरकार में बैठ करके आपके लिए नीतियां बनाते हैं, आपके लिए कानून बनाते हैं और केंद्र में बैठी हुई सरकार उन कानूनों पर रोक लगाने का काम करती है। इसलिए विश्वकर्मा समाज या पिछड़ी जात के जितने भी लोग हैं, मैं सभी से एक बात कहता हूं कि आप अपनी एक नजर कारोबार पर रखो, दूसरी नजर लखनऊ और दिल्ली की सरकार पर।